दिया था तो संतों ने हार्दिक दुआएं दी थी कि भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने संतों की बात को पूरा करने के लिए इसका कल्याण मुझे करना ही पड़ा। मैं तो अपने संतों का दास हूं और कोई मेरा नियम भले टल जाए, लेकिन जो संत कहते हैं वो बात टाली नहीं जा सकती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन कभी पलटता नहीं है और उनकी दुआओं में दम होता ही होता है। जो संत कहते हैं वो मैं करता ही करता हूं। सचमुच भगवान संतों के दास है। संतों के वचन को पूर्ण करने के लिए वो नियम भी तोड़ सकते हैं। और इधर अजामिल पश्चाताप की भावना से भरा हुआ है। उसे याद आई, कहा मैं अच्छे गुणों से संपन्न एक अच्छे परिवार का व्यक्ति था, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया, अपनी गुणवान पत्नी को छोड़ा और सबसे बड़ी बात अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। गुरु घर में जाना छोड़ दिया, ध्यान सुमिरन छोड़ दिया। मुझसे ज्यादा पापी और पतित और कौन होगा। पश्चाताप की भावना से पूरित हो वो भगवान के मंदिर पहुंच गए। फूट फूट कर भगवान के श्री चरणों में अपने अपराध स्वीकार कर रहे हैं। और तभी उन्होंने अपने समक्ष देवदूतों को देखा, भगवान के पार्षदों को देखा, मानो प्रभु का संकेत समझ गए हो। अजामिल गंगा नदी के तट पर पहुंच गए, परमात्मा का ध्यान धरा और परमात्मा के ध्यान में उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया और तदुपरांत पार्षद का रूप धारण कर वैकुंठ लोक पहुंच गए। अजामिल ने प्रभु के धाम को स्वीकार कर लिया, उसे प्रभु का धाम मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया तो अजामिल परम गति को प्राप्त हुए। लेकिन सज्जनों, अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया तो परम गति नहीं मिली। नारायण शब्द का उच्चारण करने से वो यमदूतों के बंधन से मुक्त हुआ था और इसके भी पीछे संतों के वचन का प्रभाव था। उन्होंने कहा था अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, इसके पीछे रहस्य था। मुक्ति तो शाश्वत नाम को जानने के बाद मिलती है। अगर हम सोचते हैं राम राम करने से, कृष्ण कृष्ण करने से, शिव शिव करने से, नारायण नारायण या हरि हरि करने से हमें भी मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, तो नहीं, ये भ्रांति है। बाह्य नामों का उच्चारण करने मात्र से कोई भी व्यक्ति परम गति को प्राप्त नहीं हुआ है। परम गति उसे मिलती है जिसके पास भगवान का सनातन शाश्वत ज्ञान हो और वो उस ज्ञान के आधार पर जीवन व्यतीत कर रहा हो, वो परम गति का अधिकारी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, न गच्छति बिना पानं व्याधि रोषद शब्दतः बिना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्दैनं मुच्यते। अकृत्वा दृश्य विलयं अज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। स्पष्ट शब्दों में शंकराचार्य जी ने कहा, अगर तुम औषधि का उच्चारण करते रहो, दवाई का गुणगान करते रहो, लेकिन दवाई का सेवन न करो तो क्या होगा? रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे ही भगवान के बाहरी नामों का उच्चारण करोगे तो भगवान नहीं मिल जाएंगे। उन्होंने कहा, बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए, बिना आत्म तत्व को जाने अगर आप भगवान को बाहर से पुकारते रहो तो आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। बिल्कुल उसी तरह अगर एक व्यक्ति बिना अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए यह कह दे कि मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, उसके सारे शत्रु जीवित हो और उसने न तो अनेकों राज्यों पर अधिकार जमाया हो, उसके कहने मात्र से क्या वो चक्रवर्ती राजा हो जाएगा? नहीं। अगर एक व्यक्ति यह कहे कि मैं सारी दुनिया के धन का मालिक हूं, लेकिन उसके पास पैसा ना हो तो कहने मात्र से क्या हो जाएगा? उसे उस धन को प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर वो उस धन का स्वामी कहला सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, कहने से या बार बार पुकारने से प्रभु नहीं मिलते हैं। हाँ, प्रभु के चरणों में पुकार जरूर पहुंचती है, लेकिन प्रभु को प्राप्त करना है तो शाश्वत ज्ञान, सनातन ज्ञान, यही एक मार्ग है जिसके द्वारा प्रभु मिलते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, मैं वो ही ज्ञान देने आया हूं जो सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं कोई नया ज्ञान लेकर आया हूं। शाश्वत ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। स्वामी राम तीर्थ जी ने एक बार कहा कि अगर आप सूती कपड़े पर एक कागज के टुकड़े पर
आग लिखकर उस पर फेंक दो तो क्या कागज का टुकड़ा सूती कपड़े को जलाएगा? नहीं, कागज का टुकड़ा सूती कपड़े को नहीं जला सकता, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी अगर कपड़े पर पड़ जाए तो कपड़ा जल सकता है। फिर वो कौन सी चिंगारी है जो हमारे पाप कर्मों को भस्म कर दे? वो है परमात्मा का शाश्वत नाम। वो ही चिंगारी है जो हमारे बुरे कर्मों को भस्म करने का सामर्थ्य रखती है। उसी नाम को जानना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतना पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। बहुत स्पष्ट शब्दों में इन्होंने अपनी बात कही। देखिए ही रूप नाम अधीना। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास व्यक्ति के घर का पता नहीं है, व्यक्ति का नाम भी नहीं पता, तो कैसे मिलोगे बताइए? जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हो उसका नाम पता होना चाहिए, उसके घर का पता होना चाहिए, आप कभी भी जाकर उस व्यक्ति से मिल सकते हैं। अगर आपने व्यक्ति की शक्लो सूरत देखी है तो सारी दुनिया में कहां ढूंढ लोगे अगर घर का पता ही ना हो? नाम का ज्ञान होना जरूरी है, तभी व्यक्ति से मिल सकते हैं। इसलिए अगर भगवान से मिलना है तो भगवान के शाश्वत नाम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर नाम की जानकारी नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यं प्रप्य न निवर्तन्ते तद्धां परमं मम। मेरा नाम अव्यक्त है, इसे बोला नहीं जा सकता। मेरा नाम अव्यक्त है अर्थात उसे लिखा भी नहीं जा सकता। वो भाषातीत है, वो शब्दातीत है। बताइए, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता तो आप कैसे जानेंगे परमात्मा का नाम क्या है? ये शब्द, ये जो भाषा है वो हमारे द्वारा निर्मित है, ये नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि भाषाएं तो बनती रहती हैं, लिपियां बनती रहती हैं। लेकिन परमात्मा तब भी थे जब भाषाओं का जन्म नहीं हुआ था। परमात्मा तब भी थे जब इंसान बोलना नहीं जानता था। तब परमात्मा का नाम क्या था? जो शब्दों से परे है। वेदों ने इसे प्राणस्य प्राणः कहा, हमारे मनीषियों ने इसे अकथ कथा कहा, जिसे बताया नहीं जा सकता। हिब्रू में उसे मेमोरा कहा गया। यूनानी तत्ववेताओं ने इसे लोगास शब्द से संबोधित किया। और श्री कृष्ण जी ने कहा वो अव्यक्त है। तो बताओ, अगर नहीं बोला जा सकता तो हमें कैसे पता चलेगा? जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो गुरु उसी नाम को अंदर प्रकट करता है और आंतरिक जगत में उतरकर ही उस नाम को सुना जा सकता है, इन कानों से नहीं। जब बाह्य जगत से हम आंतरिक जगत में प्रवेश करेंगे तो आपको परमात्मा के नाम की ध्वनि सुनाई देगी। गुरु सुनाने का कार्य करता है और वह तुम्हें उस समय सुनने का सामर्थ्य देगा। अगर उस नाम से भगवान को पुकारोगे तो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। द्रौपदी पर संकट आया, उन्होंने अपने कृष्ण के शाश्वत नाम का सुमिरन किया। कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर लिया और श्री कृष्ण जब वस्त्रावतार धारण कर वहां आए तो द्रौपदी का शील हरण होने से बच गया। ये शाश्वत नाम ही है जो भक्तों की रक्षा करता है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करोगे तो शाश्वत नाम का ज्ञान मिलेगा। और जब एक जिज्ञासु आत्मा तत्ववेता संत के श्री चरणों में पहुंचकर इस अव्यक्त नाम को जान लेती है, अनुभव कर लेती है, तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जब तक मेरी तन में, जब तक मेरे शरीर में श्वासें हैं, मेरे शरीर में ये प्राण है, तब तक मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हारा नाम सुमिरन करता रहूं, तुम्हारा ध्यान धरता रहूं। इसी में मेरे जीवन की सफलता है। और वो भक्त अपनी प्रार्थना प्रभु के चरणों में रखता हुआ क्या कहता है, आइए श्रवण करते हैं।